बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु वंदना के साथ गुरु महाराज का एक भजन गाते हैं। ये 20वीं सदी के संत सदगुरु के चरणों में अति पावन ब्रह्मलीन सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और अपने अपने जगह पर विराजित सभी संत जन विद्युत जन माताएं तथा धर्मशिला बहनों के तथा नन्हे मुन्ने बच्चे की अंतरता में विराजित परमात्मा को मेरा हार्दिक अभिनंदन पद वंदन सने भरा प्यार। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंजा सुवचन रवि कर निकर मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। तीन लोग नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई आकर्ता करे न गुरु करे करता करे न गुरु करे सो सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकष्ट भारी। बार बार वर मांगो हर्षि देव श्री रंग पत सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। बार बार वर मांगो हर्षि देव श्री रंग पत सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 20वीं सदी के सदगुरु के पाद पद्मों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। मेरा यह सत्संग व मेरे नारी गुरु पूरा चैनल को अंतिम तक देखें और संत मत सिद्धांत को जीवन में उतारें। यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख और अंतिम तक दुनिया को कुछ दे के जाएं। जाना तो पड़ेगा। कहते हैं जो आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़े चले कोई बंधे जाए जंजीर। यह तो नियम लागू है। परमात्मा भी आए सशरीर संसार में, वह भी अपना समय पूरा करके चले गए। संत लोग तो सदा अपना वाणी को धर के चले जाते हैं, लेकिन वाणी उनकी अमृत धरातल पर बरसते रहता है। यह संदेश संतों ने दिया है और बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ खोज करके यह मानव जीवन को उद्धार करने के लिए संत लोग चेतावनी देते हैं। कहते हैं सतगुरु सम हित नहीं को निशिदिन करिए सेव जी। निशिदिन करिए सेव जी। निशिदिन परमात्मा को याद कीजिए। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु। गुरु ही ये नाम एक लेव जी। गुरु का ही केवल एक नाम सहारा है और तन मन आत्मा को रक्षा करने वाले एक गुरु है। मातहु ते बड़ी छोह करे नित पितहु ते अधिक भलाई है। माता से भी बड़े छोह करते हैं, प्रेम करते हैं और पिता से भी अधिक भलाई करते हैं। कुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपा धारे गुरु समनाही सहाई है। कुल मालिक माने परमात्मा तो अप्रत्यक्ष
अपरछ में हैं, लेकिन गुरु प्रत्यक्ष में हैं, इसीलिए कहते हैं बड़ी कृपा धारे गुरु सम नहीं सहाय है। गुरु के समान कोई सहारा देने वाला नहीं है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पट तर नाही। तन मन आत्मा उनके चरणों में रखिए। गुरु के समान कोई दूसरा उनका सामना करने वाला नहीं है। निस दिन चरण शरण में रहिए और आन उपाय है। निस दिन पल पल छन छन समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। यह चेतावनी देते हैं, कहते हैं निस दिन चरण शरण में रहिए और न कोई उपाय, और कोई उपाय नहीं है। उनका चरण शरण में रहिए और कोई उपाय नहीं है। जो गुरु कृपा तनि हो विचारे, मिटे कल्पना सूखे। अगर गुरु आप पर कृपा कर दें तनिक भी, तो कहते हैं यहाँ और वहाँ, इस संसार में भी सुखी रहिएगा और जाने के बाद में भी सुख से रहिएगा। यह कल्पना करने का योग नहीं है। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। कहते हैं गुरु समदाता संसार में कोई नहीं है, और साहब कहते हैं जो गुरु गुरु जपिए लोग हो। लोग को कहते हैं, जीव को कहते हैं। ये परमात्मा का बनाया हुआ चलता फिरता तीर्थराज या मंदिर निर्माण करके भेजे हैं। कहते हैं देह धरे कल या फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बियाई। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, जय न पाई परलोक सवारा। यहाँ और परलोक, इस लोक मृत्यु लोक में भी आप सुख से रहिए, और परलोक में भी जाने के बाद में वहाँ भी आपका स्वागत है। जीव को कहते हैं, मनुष्य को कहते हैं, लोक को कहते हैं। ये गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। गुरु गुरु 621 जाप, सहजे उपजे आपे आप। या निस्दिन जल जालिम पचिहारा। और कहते हैं यह बाजत है झिन झिन जालिम पचिहारा। यह परमात्मा का आवाज और गुरु का संकेत। बाजे एक तार सुनब दिन रतिया, सुनत सुनत शीतल भय छतिया। बाजे एक तार सुनब दिन रतिया, सुनत सुनत शीतल भय छतिया। यह सुनते 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 आत्मा में तृप्ति हो जाएगी, आत्मा और परमात्मा में मिलन हो जाएगा। तो कहते हैं अवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति पूरी हो गई, काम समाप्त हो गया। कहते हैं गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य ही। गुरु के समान तीन लोग नौ खंड में, गुरु ते बड़ा न कोई। अकर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। कहते गुरु के समान कोई देवी देवता, 33 कोटि का देवी देवता है। हम लोग देवी देवता के पीछे दौड़ते हैं और जल फूल चढ़ाते हैं। तो कहते हैं गुरु के समान चित्त न बसाइए, अपने मन में किसी को न लाइए, और गुरु 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 नित जपिए। जपत रहिए में ही कर जोड़ी, गुरु शरण न धरी चित ही। गुरु महाराज कहते हैं जपते रहिए और गुरु को चरण पकड़कर चित्त में धारण कीजिए। या गुरु की पदावली से गुरु महाराज का एक भजन आप लोग के सामने रखिए। आइए कुछ रामायण की चौपाइयाँ हम लोग सुने। यह नित्य दिन का कार्यक्रम है और अपना कल्याण करें। यह मनुष्य का जीवन अनमोल है और भगवान कैसे वरदान दिए मनु और शत्रुपा को।
बालकांड रामचरितमानस से। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरी धीर जु बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अपुरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल बानी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़े और माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाही। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र धरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं को सोई, तथा हृदय ममा संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता। वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु निपमोही, मोरे नहीं आदेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्जामी हैं, इसीलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से कहा, प्रभु से भला क्या छिपाना है। देख प्रीति सुनि बचना मोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृपतव तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचनों सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलोकी कर जोरे, देवी मांग बरु जो रुचि तोरे। जो बरु नाथ चतुर निप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने वर मांगा। हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होति ठिठाई, यद्यपि भक्त हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादिक जनक जग स्वामी,
ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और मन के हृदय के भीतर की चाहने वाले ब्रह्म है। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भक्त नाम तबाई, जो सुख पावहि सो गति लाई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस ब्रह्म गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सनेऊ। सोई विवेक सोई रहनि प्रभो, हम ही कृपा करि देऊ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बरवा रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेकालोकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहोरी, आवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके कहा, फिर कहा, हे प्रभु, मेरा एक विनती और है। सुत विषय का तब पदरति होऊं, मोहि बड़गु मूढ़ कहे किन को। मने बिनु फने जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमिजे तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कह सके। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबरु मांग चरण गहि रहेऊ, एवं मत करुणा निधि कहऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसऊ जाई सुरपति रजदानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ लिए, पकड़ रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरवती वाती में जाकर वास करो। अमरवाती में जाकर वास करो। तहाँ करी भोग विलास, तात गए कछु काल पुनि हो। अबद भुआल तब मैं हो तुम्हार सुत। श्री सतगुरु महाराज की जय।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए अब शांति संदेश से कुछ वाणी को सुने। कहते हैं, दैत्य पुत्रों, शरीर के भोग तो अर्थ और काम शरीर की उत्पत्ति के पहले ही निश्चिंत हो जाती हैं, और तुम कारण जैसे दुख बिना यत्न के ही आ जाता है, उसी प्रकार सुख के भोग के लिए भी कोई विशेष परिश्रम आवश्यक नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रकार के भोग शरीर के जन्म के साथ ही निश्चित हो गए होते हैं। योग वशिष्ठ में कर्म रहस्य को इस प्रकार समझाया है कि सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्म ही सृष्टि रूप हो जाता है। जैसे ब्रह्मा आदि जो ब्रह्म रूप ही हैं, सृष्टि के आदि काल में प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार दूसरे जीव जो ब्रह्म रूपी है, लाखों और करोड़ों की संख्या में प्रकट हो जाते हैं, जो अज्ञान के आवरण के कारण अपने ब्रह्म भाव को भूलकर अपने को ब्रह्म से पृथक समझते हैं। वे रजोगुण और तमोगुण के द्वारा मिश्रित सत्गुण के परिणाम से होने वाले जीव भाव को स्वीकार कर इस जगत की वासनाओं के संस्कार से युक्त होकर पहले मर जाते हैं। पश्चात उनका जन्म प्रारब्ध कर्म का भोग भोगने के लिए होता है, क्योंकि स्वर्ग ब्रह्म रूप होते हुए भी इस बात को भूल कर वे जड़ देह आदि में आत्म बुद्धि करके जन्म मरण के चक्र में घुमा रहा करते हैं। समय आने पर जब वे स्वयं अपने मूल्य स्वरूप को देखते हैं और निश्चय करते हैं कि वे स्वयं ब्रह्म रूप या परमात्मा रूप हैं, तब उनका जन्म मरण का चक्र बंद हो जाता है। इस स्थिति को मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। योग वशिष्ठ निर्माण